गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक ऑफ एटम और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसने उनकी डिस्कवरी की थी और कब की थी। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने कब तो हम देख चुके थे, कैसे की गई थी उसके बारे में हम डिटेल लेंगे। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन ने की थी, और इस में फेराडे ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने एक बेसिक ट्यूब लिया था जिसमें उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया था। दिस इज द वैक्यूम ट्यूब विच हेल्प टू क्रिएट अ वैक्यूम इनसाइड इट। देन उन्होंने ट्यूब के दोनों कॉर्नर को कैथोड और एनोड से कनेक्ट किया। कैथोड साइड को नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया, एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। फर्दर इसको बैटरी से कनेक्ट करके उन्होंने कुछ वोल्ट का करंट पास किया। यहाँ पे उन्होंने नोटिस किया ये जो एरिया था ये कंप्लीटली वैक्यूम वाला था, डार्कनेस वाला था। जैसे ही करंट पास किया उन्होंने देखा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव कुछ पार्टिकल का मूवमेंट उन्होंने नोटिस किया कैथोड से एनोड की तरफ। लेटर ऑन उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये मूवमेंट नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड से है, इसलिए जो भी पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ये जो कंप्लीट एरिया है ये एयर या गैस से फील्ड होता है, वेरी लो प्रेशर। यहाँ का प्रेशर 0.01 mm रखा गया था। फर्दर ये एक इनविजिबल कैथोड रे उन्होंने आइडेंटिफाई की थी। फर्दर इसमें हमने एक देखा था कि ये वाली जो साइड है ये ग्रीनिश येलो फ्लोरोसेंस स्क्रीन है जो जिंक जेटेनस का बना हुआ था। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो उन्होंने यूज किया था इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके आइडेंटिफिकेशन से उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता चली थी, कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए की थी। कुछ उनमें से कुछ मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो भी जो पार्टिकल हमें मिल रहे हैं वो पार्टिकल जो है नेगेटिवली चार्ज है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये दिया था इससे कि जो भी पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कैथोड से एनोड की तरफ उनका मूवमेंट हो रहा था। और ये जो भी प्रोसेस ड्यू इसके अंदर हो रही थी उसमें काइनेटिक एनर्जी उन्होंने नोटिस की थी। इसमें एक और चीज व्हील लगा के भी कुछ लोग एक्सपेरिमेंट को आगे एक्सप्लेन करते हैं कि इसी सेटअप के अंदर एक व्हील लगाया गया था जो कि रोटेट हो रहा था, जिससे ये पता चला था कि इट कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी। चौथा उन्होंने ये कहा था कि ये मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया है वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। और ये एक तरीके से फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण आइडेंटिफाई करना भी इजी हो गया था। फर्दर हमें ये पता चला था कि दे गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो इसमें इजीली डिफ्लेक्शन हम लोग नोटिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था कि दे गॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्सो दे प्रोड्यूस X-ray. These are some of the basic characteristics which we get to know from this experiment, जिसे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा गया था। इसमें वही प्रेशर 10⁻³ का रखा गया था। और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी जैसे गैस या इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम चेंज करते हैं तो जो प्रॉपर्टी थी कैथोड की वो सेम आ रही थी। उसके अलावा जो पार्टिकल थे कैथोड रे के वो फंडामेंटल थे। फर्दर जे जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशियो के बारे में भी बताया था। सो अकॉर्डिंग टू देम
चार्ज बाय मास रेशियो जो उन्होंने कैलकुलेट किया था, E/m, वो था 1.75 इंटू 10⁻C/kg। ठीक है। फर्दर नेक्स्ट हम देखेंगे मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। उसमें हम इसको और डिटेल में समझेंगे।